यूपी के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया। विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि इस समय जैसी स्थिति है उस हिसाब से 2027 में हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। रमेश मिश्रा का बयान सामने आते ही विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के ही कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ताजा बयान है यूपी के जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश में पार्टी की स्थिति को खराब बताया और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को मुश्किल बताया। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बयान ने पार्टी और संगठन को असहज स्थिति में ला दिया है। साथ ही विपक्षी नेताओं को यूपी सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि पीडीए भाजपा को हरा देगा, तो क्या झूठ है। इसी पीडीए ने भाजपा को 2024 में हाफ किया है। यही पीडीए 2027 में भाजपा को साफ करेगा। जब जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उस तरीके से तो अब असंतोष की शुरुआत भर है। अभी तो ये और बढ़ेगा और लगातार समाज के आखिरी वर्ग तक बढ़ेगा। हालांकि रमेश मिश्रा पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी को सचेत करने की कोशिश की है। इससे पहले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी बड़े मंच से थानों दफ्तरों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। अब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के आधार पर विपक्षी यूपी सरकार को घेरने में लगे हैं। तो मुझे लगता है भगवान प्रभु राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी है कि उत्तर प्रदेश का सच बोलो। उत्तर प्रदेश का सच यही है कि उत्तर प्रदेश में थाना हो, कचहरी हो, तहसील हो, अस्पताल हो या और कोई सरकारी दफ्तर हो, बिना पैसे के कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। यही बात समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कब से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है। देखिए, कहते हैं ना कि अब तो ये स्पष्ट है भाजपा सरकार भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मोती सिंह जैसे वरिष्ठतम नेताओं द्वारा सर्टिफाइड भ्रष्ट है। पिछले 70 सालों में ऐसी भ्रष्टतम सरकार कभी नहीं आई जिसको उनके खुद के वरिष्ठ नेता कहते हो कि भ्रष्ट सरकार है। थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह पर रेट बंधे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोती सिंह जी कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए 36 सीटें ही जीत सका। उधर यूपी के 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी दल जबरदस्त उत्साह में हैं। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं। आने वाले चुनावों में भी बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास एनडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बीजेपी के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है।
पीडीए ही बीजेपी के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। बीजेपी के तथाकथित सहयोगी किसी बहाने से बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को, और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, लेकिन उपचुनावों से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयानों से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक।